नमस्कार, मैं राजीव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम आज शिक्षा में चुनी निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक और अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक हमारा परिवेश के पाठ 14 जल के गुण एवं जल प्रदूषण पाठ में एक नवाचार स्व अध्ययन की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय और कक्षा में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। प्रस्तुत पाठ जल के गुण एवं जल प्रदूषण, जल के गुण, जल प्रदूषण और उसके कारण होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव पर आधारित पाठ है। इसमें पर्यावरण अध्ययन के साथ हिंदी विषय को भी एकीकृत किया गया है। नवाचार की नवीनता। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कक्षा के छात्र सहपाठियों के साथ मिलकर शब्दावली तथा व्याकरण कौशल को बढ़ाते हैं तथा गतिविधि का आनंद लेते हुए सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं। आइए इसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया को देखते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों को पढ़ाए जा रहे पाठ में निहित जल के विभिन्न गुणों की जानकारी पर समझ विकसित करने के लिए पुनः अध्ययन की अवधारणा के साथ लागू किया जाता है। इसके क्रियान्वयन में 20 मिनट का समय लगता है। इसमें पूर्व प्रबंधन के तौर पर रंगीन चार्ट पेपर और एक छोटे से बॉक्स की व्यवस्था करनी पड़ती है। शब्द सागर गतिविधि के निर्देश। गतिविधि को शुरू करने से पहले शिक्षक यह सुनिश्चित कर लेते हैं कि सभी विद्यार्थियों ने पाठ जल के गुण एवं जल प्रदूषण की व्याख्या को अच्छी तरह समझ लिया है। गतिविधि कराने से एक दिन पहले सभी विद्यार्थियों से पाठ में आए पर्ची पर जल के गुणों को लिखकर या इससे संबंधित चित्र बनाकर लाने के लिए कहते हैं। शिक्षक रंगीन चार्ट पेपर से बॉक्स को विद्यार्थियों से सजवाते हैं और उस पर शब्द सागर लिख देते हैं। शिक्षक गतिविधि के नियम बताते हैं और सभी विद्यार्थियों को समान रूप से भाग लेने का अवसर भी देते हैं। विद्यार्थियों के द्वारा जल के विभिन्न गुण लिखे गए पर्चियों या चित्रों को शब्द सागर बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर किसी एक विद्यार्थी को बुलाकर डाली गई पर्चियों में से एक पर्ची निकालने के लिए कहा जाता है। वह पर्ची निकालता है और उस पर लिखे गए शब्द को ऊंची आवाज में बोलता है और साथ ही उसके कॉन्सेप्ट की जानकारी बताता है। आइए इस क्रियान्वयन को उदाहरण से समझते हैं। एक विद्यार्थी आगे आकर पर्ची निकालता है जिस पर लिखा है जल का बहना। विद्यार्थी पर्ची के शब्द बोलता है जल का बहना, फिर उससे जुड़े हुए पानी की आवश्यकता की जानकारी देता है, उनके गुणों की जानकारी देता है। जैसे जल का बहना जल का एक गुण है। विद्यार्थी आगे आकर एक दूसरी पर्ची निकालता है जिस पर विलायक शब्द लिखा है। विद्यार्थी शब्द बोलता है विलायक, फिर उससे जुड़े कॉन्सेप्ट की जानकारी बताता है। जल एक अच्छा विलायक है जिसमें कई वस्तुएं घुल सकती हैं। विद्यार्थियों द्वारा वाक्य या शब्द न बोल पाने की स्थिति में शिक्षक उनकी मदद करते हैं या वे चित्र देखकर वाक्य बोल सकते हैं। गतिविधि के समापन के साथ ही विद्यार्थियों को जल के विभिन्न गुणों की जानकारी का पुनः अध्ययन होता है। आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन से होने वाले लाभ और प्रतिफल के बारे में जानते हैं। इस गतिविधि से पाठ से शब्दों का चुनाव करके लिखने और शब्दों को विषय वस्तु के साथ जोड़कर बोलने और समझने से स्मरण क्षमता बढ़ती है। छात्र विषय वस्तु से जुड़े अपने परिवेश में पाए जाने वाले दैनिक जीवन के आधारभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, जल आदि के उपलब्ध होने की प्रक्रिया के साथ जल के महत्व, जल का उपयोग तथा जल संरक्षण के तरीकों एवं जल प्रदूषण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अपने परिवेश और आसपास के पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा मनुष्यों की पानी पर निर्भरता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। निजी अनुभवों को साझा करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। विषय वस्तु से जुड़े नए शब्द और शब्दों का सही उच्चारण और अर्थ सीखते हैं तथा वाक्य बोलना और वाक्य बनाना भी सीखते हैं। इससे भाषा सीखने के स्तर में वृद्धि होती है। इस नवाचार से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, विनम्रता एवं सहयोग के मूल्यों और प्रभावी संप्रेषण, गहन सोच एवं सृजनात्मक सोच के कौशल का विकास होता है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी होने और बाल केंद्रित दृष्टिकोण होने से LCF 2005 के उद्देश्यों की भी पूर्ति करता है।
इस नवाचार में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षक जल के गुण और जल प्रदूषण का पाठ को पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह दिसंबर में ही पढ़ाते हैं और बच्चे रोचक व बिना नवाचार के साथ गतिविधि का आनंद लेते हुए पढ़ाई करते हैं। इस नवाचार का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIIEI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZIIEI के फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें और नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।